एवरीवन, वेलकम टू अनफिट टाइटन्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द कोचिंग दैट यू माइट और माइट नॉट नीड फॉर आईआईटी एग्जाम। क्योंकि काफी ऐसे कमेंट्स आए थे कि सर क्या हम फिजिक्स वाला का बैच ले, सकार बैच, या फिर हम बंसल बायोलॉजी के पास जाएं, या फिर हम अन अकेडमी का लें। देखो, एज सच मैं पर्सनली कोचिंग पे विश्वास नहीं रखता हूँ और ये मेरा फैक्ट है। अगर मैं अपनी कोचिंग ला भी रहा हूँ, आई एम स्टिल सेइंग आई डू नॉट बिलीव इन द कोचिंग फैक्ट। क्यों? क्योंकि एट द एंड पढ़ना आपको ही है। कोचिंग से सिर्फ आपको एक ये फायदा मिल रहा है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज स्ट्रीमलाइन है, यानी आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पढ़ रहे हो, राइट। तो अब जो मेंटर होता है ना, राइट, तो उसको इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्या पर्टिकुलर चीज पढ़ाने वाला है एंड क्या रेलिवेंट है। तो इस बेसिस पे कोचिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लाइक हैविंग ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग, एंड what are the pros and cons of self study। सबसे पहला क्वेश्चन है कि is coaching must for IIT JAM Biotechnology? एंड द आंसर इज टोटली डिपेंड्स, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने रिसोर्सेज को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो टुवर्ड्स द सक्सेस। अब फॉर इंस्टेंस मैं अपनी स्टोरी लेकर के आता हूँ। आई डिड नॉट टेक एनी कोचिंग, क्योंकि ये मैं 12th के टाइम पे समझ गया था, जब मेरी जेब से 20,000 रुपए गया था टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कोचिंग एंड आई डिड नॉट गेट एनी रिजल्ट। एंड कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये होता है कि किसी पर्टिकुलर कोचिंग को खरीद करके, किसी पर्टिकुलर ऐसे क्लासेस में एनरोल करके वी आर गोइंग टू सक्सीड, बट दैट्स नॉट द केस। क्यों? क्योंकि एट द एंड पढ़ना आपको है। आप कैसे पढ़ते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप ये सोचें कि इवन इफ आई ब्रिंग द बेस्ट मटेरियल आउट देयर, राइट, एंड इफ यू डू नॉट स्टडी, इफ यू डू नॉट पुट द वर्क, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीवेयर, एंड इट्स ट्रू फॉर एवरीथिंग, राइट। तो मैं इसी माइंडसेट के साथ चलता हूँ कि भाई मैं कल को कोचिंग लूं या ना लूं, पढ़ना मुझे खुद को है। लेकिन अब जब कोचिंग ले रहा है इंसान, उसके पास एक ये फायदा आ जाता है कि वो अपना टाइम बचा रहा है। क्यों? सामने वाला उसको सब चीज गाइड कर रहा है कि आपको क्या पढ़ना है। लेकिन सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि यू हैव टू मेक योर सेल्फ अ प्लान, एंड कैसे प्लान बनाना है मैंने ऑलरेडी उसके बारे में एक वीडियो बनाई है कि हाउ टू गेट ईयर वन। बट एनी हाउ, जब सेल्फ स्टडी हम कर रहे होते हैं तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में ये होता है कि आपको सारी चीजें स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेंगी, आपको सारे रिसर्च खुद करनी पड़ेगी कि कौन से टॉपिक रेलिवेंट है, कौन से टॉपिक इररिलेवेंट है, हमको किन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, किन टॉपिक्स को हमने प्योर निकाल देना है, कौन कौन सी चीजें जो हमको बिल्कुल आनी ही चाहिए, लाइक दैट इज वेरी रेलिवेंट टुवर्ड्स द एग्जाम। तो आपको ये सब, जब आप सेल्फ स्टडी के उसमें जाते हो तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। एंड जो बच्चे आज के लाइक जो दिसंबर या जनवरी में ये पर्टिकुलर वीडियोस देखेंगे, तब वो सोचेंगे क्या हमें क्रैश कोर्स लेना चाहिए, एंड माई आंसर विल बी नो। क्योंकि तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम बचा होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे यू मस्ट फोकस ऑन समथिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एट द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, सो कीप वाचिंग इट। अब जब मैं आईआईटी बॉम्बे में था तो 90% ऑफ द बैच केम फ्रॉम द कोचिंग ओनली। अब वो कोचिंग एक्चुअली अच्छी थी, उन लोगों ने ऑफलाइन कोचिंग लेकर के, लाइक मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम द सेम बैच, उनको एक चीज पढ़ाई जा रही थी एंड उनकी कोचिंग की फीस भी थी वो बहुत ज्यादा हाई थी। लेकिन हम में से कुछ लाइक 4 या 5 ऐसे लोग थे जो प्रॉपर सेल्फ स्टडी के बेसिस पर आए थे। तो वहां से मेरे को एटलीस्ट एक चीज पता लगी कि अगर आप अपना पैसा राइट रिसोर्सेज में डालोगे, देन यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ लाइक चाहे वो आप 10 रुपए डालो, चाहे आप 10,000 रुपए डालो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से पर्टिकुलर कोचिंग में ये चीज डाल रहे हो। अब देखो, मैं अपने आप को बोस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन बाय जस्ट बाय माय गाइडेंस many of the student have gotten like air 50 and above। उनको मैंने सब कुछ बता दिया कि आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, क्या नहीं पढ़ने की जरूरत है, आपको कौन से पर्टिकुलर चीजें एलिमिनेट करनी है, एंड 80% ऑफ द थिंग आई हैव गिवन ऑन माय फ्री वीडियोस। लेकिन जो वो 10 से 20% है, ऑल्दो आई कीप इट फॉर लाइक प्रीमियम गाइज, बट स्टिल अंडरस्टैंड, आपको चीजें पता होनी चाहिए कि आप अपने रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। अब जस्ट बाय माय एक्सपीरियंस अब मुझे पता था कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक रेलिवेंट है अकॉर्डिंग टू आईआईटी एग्जाम एज वेल एज गैटबी, एंड कौन से टॉपिक इररिलेवेंट है। क्योंकि अगर आप सिलेबस देखो ना, उसमें बहुत ज्यादा बायोलॉजी है, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स है, बहुत ज्यादा फिजिक्स है, एंड एज वेल एज केमिस्ट्री। अगर आप नीट और अगर आप आईआईटी एग्जाम बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस जब आप कोइंसाइड करोगे ना, आपको ये चीज दिख जाएगी, मैथ्स के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है वो सेम है। लेकिन नीट में जो पूछा जा रहा है और जो आईआईटी एग्जाम में पूछा जा रहा है, उसमें डिफरेंस क्या है? अगर नीट में 24 से 25 लाख बच्चा बैठ रहा है और आपके आईआईटी एग्जाम में सिर्फ 10,000 या 12,000 बच्चा बैठ रहा है, एंड उस 12,000 में से भी आपके पास 100 या 200 सीट्स हैं, आपको किस हिसाब से अपनी नॉलेज को, जो आपने ऑलरेडी नीट के लिए पढ़ रखा है, आप किस हिसाब से उसको टेलर कर सकते हो टुवर्ड्स द आईआईटी एग्जाम, दैट यू मस्ट नो अबाउट। एवरी सब्जेक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, एवरी टॉपिक इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब डिवीजन पैटर्न के हिसाब से मैंने आप लोगों से ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जिस तरह बायोटेक्नोलॉजी में 42% जो है वो सिर्फ बायोलॉजी से आता है,
एंड अगर आपने 50 से 60% अगर आपने अपने एग्जाम में स्कोर कर लिया, यू आर गोइंग टू गेट A20 एंड अबव, एंड इट्स अ फैक्ट। आप पिछले 4-5 साल की स्टैट्स उठा लो, पिछले 10 साल की स्टैट उठा लो, लोग 60 से 70% के बीच में ही सैचुरेट कर जाते हैं। एंड ये सैचुरेशन इसलिए भी आता है क्योंकि मैक्सिमम लोग जो गलती करते हैं वो MSQ नैट सेक्शन में करते हैं। आपके MCQ जो है वो लाइक दैट कवर्स 40 मार्क्स। अगर आपने वो अच्छे से टेलर कर लिया अपने एग्जाम के हिसाब से, देन यू आर गोइंग टू गेट दिस IIT एग्जाम सीट फॉर श्योर। लेकिन आप ये सब करोगे कैसे? अगर मैं बैलेंस पर्सपेक्टिव से अब बात करूं, फॉर इंस्टेंस आई एम गुड एट बायोकेमिस्ट्री, आई एम गुड एट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक्स में भी मेरे बहुत ज्यादा लाइक नॉलेज है एज वेल एज एक्सपीरियंस है। तो मैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहे ना भी पढ़ूं तो आई विल हैव सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज। अगर आप कल को मुझे बिठा करके उनसे क्वेश्चन भी पूछोगे, आई विल बी एबल टू आंसर दोस, राइट। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर मुझसे कोई केमिस्ट्री के कोई पर्टिकुलर रिएक्शन पूछ ले, अब मेरे को सिर्फ इतना पता है आज के टाइम पे, लाइक ऑलमोस्ट इट्स बीन लाइक 7 years, अगर कोई मुझसे पूछ ले कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन लिख करके दो, मुझसे वो चीज नहीं होगी। एंड इट्स अ फैक्ट। जो चीज आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, यू आर गोइंग टू रिमेंबर दैट मच मोर एफिशिएंटली। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी मैथ्स वीक है, आपकी केमिस्ट्री वीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोचिंग माइट हेल्प यू गेट टुवर्ड्स दैट वीक एरियाज, जहां पे वो आपको टेलर करके आपको वो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है वो या तो वो न्यूट्रलाइज कर देंगे या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी कोचिंग एक्चुअली हेल्पफुल रहती है। लेकिन फॉर द अदर केस मैक्सिमम चीजों के लिए आपको सेल्फ स्टडी के बेसिस पे रहना चाहिए। एंड वन मोर टिप दैट आई एम गोइंग टू गिव इट टू ऑल, कि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट का हो, डू दैट। कि मोर क्वेश्चन यू आर गोइंग टू डू, द बेटर योर चांसेस फॉर एसिंग दिस IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम। अगर आपने नहीं भी पढ़ा, मैं सीरियसली बात बता रहा हूँ, अगर आपने कोई सिलेबस नहीं कवर करा, आपको कोई आइडिया नहीं है, अगर आप ये वीडियो बिल्कुल लास्ट मंथ में देख रहे हो, मैं ये बोलूंगा सिर्फ गो टुवर्ड्स द मॉक। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने दो। उससे आपको एटलीस्ट ये आइडिया मिल जाएगा कि कौन से पर्टिकुलर एरिया से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने वो चीज भी कवर कर ली, यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम, एंड दिस इज माई गारंटी। मैंने लोगों को लास्ट के 1 के 1.5 महीने में मैंने लोगों को गाइड करा था, एंड दे हैव गॉटन AIR50 एंड अबव। सो दिस इज माई गारंटी। एंड आप में से किसी ने क्वेश्चन करा था दैट IIT बॉम्बे इज गोइंग टू आस्क दिस IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी इन न्यू सिलेबस पैटर्न और न्यू समथिंग, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, बायोलॉजी जो है वो बहुत फंडामेंटल है। अगर मैं क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर रहा हूँ तो सेल थोड़ा चेंज होगा। सेल इज गोइंग टू रिमेन द सेम, ओनली द क्वेश्चन पैटर्न माइट चेंज। मैंने ये बहुत बार डिस्कस कर रखा है मेरी वीडियोस में। तो आपको अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने हैं, आपको ये नहीं देखना कि पैटर्न किस हिसाब से पूछा जा रहा है। मॉक इज गोइंग टू रिमेन द सेम। आपके क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो सेम ही रहेंगे। आपके MCQ, MSQ एंड नेट के बेसिस पे ही क्वेश्चन आएंगे। सो मेक श्योर टू फोकस ऑन दोस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। चलो ये तो हम ज्यादा डेल्व हो गए उसमें कि कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, बट हाँ, आपको कोचिंग से ज्यादा मॉक टेस्ट पे जितने भी लाइक आप ले सकते हो, आपको अपने पैसे वहां खर्चने चाहिए इंस्टेड ऑफ लाइक एक्चुअली टेकिंग द कोचिंग। अब जो लोग बिल्कुल सेल्फ स्टडी पे डिपेंडेंट है, उन लोगों को भी ये रिकमेंडेशन होगी कि जितना ज्यादा आप मॉक कर सकते हो, चाहे वो फ्री रिसोर्सेज हो, चाहे आपको खरीद के लेना पड़े, चाहे आप पिछले 10 साल के सॉल्व करो, पिछले 15 साल के सॉल्व करो, इन्वेस्ट योर मनी ऑन द मॉक्स। क्योंकि जैसे आप इन्वेस्ट करोगे, यू आर गोइंग टू डू मल्टीपल क्वेश्चन, और वो मल्टीपल क्वेश्चन आपको इतना कॉन्फिडेंस देंगे ताकि आप आपके मेन एग्जाम में गलतियां ना करें। तो जो लोग सेल्फ स्टडी के बेसिस पे ये IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम को एस करने की सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरी मेन रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने भी हैं, अगर आप हिचकिचा भी रहे हैं, इन्वेस्ट योर मनी ऑन मॉक्स। एंड मॉक्स में इन्वेस्ट करके आपको बेस्ट फायदा यही मिलेगा कि आपको एटलीस्ट एग्जाम पैटर्न के बारे में पता लगेगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड आपकी तैयारी किस बेसिस पर है, कितने लेवल पर है। तो आपको उससे आपके वीक पॉइंट्स भी दिख जाएंगे, आपको अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट भी दिख जाएंगे, आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है इन फ्यूचर, आपको वो चीज भी पता लग जाएगी। मोस्ट ऑफ अस व्हाट वी डू इज वी ओनली टेंड टू प्रिपेयर एंड वी डू नॉट टेंड टू गिव एग्जाम। लाइक जिस तरह मॉक में बैठ करके हम एग्जाम नहीं दे रहे, हम वो पर्टिकुलर प्रेशर ले नहीं रहे कि हमें 3 घंटे बैठ करके कोई पर्टिकुलर एग्जाम देना है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है कि हम बस प्रिपरेशन में रहते हैं, एंड जब हमारे सामने एग्जाम आते हैं तब हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं एंड वी लूज द रैंक। और उस रैंक की वजह से क्या है, अगर हमें सीट तो मिलेगी नहीं, बस हम सिंपली क्वालिफाई हैं एंड उस क्वालिफिकेशन का ना कोई फायदा है ना कुछ है। तो मेक श्योर अगर आपको सीट कंफर्म चाहिए, यू गिव मोर एंड मोर मार्क्स।
तो मैं मेरी वेबसाइट पे फ्री मॉक्स भी लाऊंगा, मैं मेरी वेबसाइट में बेसिक एंड प्रीमियम बंडल्स भी लेकर के आऊंगा। सो इफ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट फ्रॉम divanshudarshan.com एंड एटलीस्ट 2 मॉक्स तो फ्री रहेंगे। इफ यू वांट टू चेक योर प्रिपरेशन आउट, इफ यू वांट टू चेक कि आप किस लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हो, क्या आपका ईयर ऑल इंडिया रैंक किस लेवल पर है, तो यू कैन गो एंड चेक एट divanshudarshan.com। ऑल्दो अभी हम इसी पर्टिकुलर प्रोसीजर में है कि हम मॉक्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। By the time this video comes, I hope the website is live. If not, I'm going to ping you with a comment. अब बात करते हैं डिसीजन फ्रेमवर्क की कि आपको एग्जैक्टली चुनना क्या चाहिए। अगर आपके पास ऑलमोस्ट लाइक 4 से 5 मंथ्स हैं कि आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, शुड यू गो टुवर्ड्स द बैच और शुड यू गो टुवर्ड्स द सेल्फ स्टडी। देखो, अगर आप सेल्फ स्टडी के बेसिस पर हो तो एटलीस्ट अपने आप को 10 से 14 दिन ये दे दो, और उन 10 से 14 दिन में आपको कुछ चीजें करनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। सबसे पहले आप एग्जाम पैटर्न के बारे में स्टडी करो कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो यही वीडियोस जो जब हमने इनिशियल पॉडकास्ट करे थे, हमने उस टाइम पे भी बहुत डिस्कस करा था। आप आईआईटी में जो भी लोग बैठे हैं, आप उनसे पूछो कि वो आईआईटी में कैसे आए हैं। द number one answer is that they have solved the previous year question paper, they have done like multiple mocks, and based on that they have created their own syllabus। और उस own syllabus में क्या होता है कि आपको एटलीस्ट ये पता लग जाता है कि कौन कौन से जो सिलेबस है आपको वो कवर करना है। एक तो होता है कि एग्जाम गिवन सिलेबस है, और एक होता है जो एग्जाम में आ रहा है। तो कौन सा एग्जाम में आ रहा है आपको वो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो वो 10 से 14 दिन आप एटलीस्ट ये पता करने में लगाओ कि आपको एग्जैक्टली कवर क्या करना है। वंस डन, देन यू प्रायोरिटाइज कि सबसे पहले आपको कौन सा करना है, सेकंड कौन सा करना है, थर्ड कौन सा करना है, फोर्थ कौन सा करना है, एंड आपकी वीकनेसेस क्या है। जितने भी बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं, मैक्सिमम की मैथ्स वीक है, मेरी खुद की वीक है, मैं कभी डिनाई करूंगा नहीं, लेकिन आई हैव वर्क टुवर्ड्स इट। तो बात यही है, अगर मेरी मैथ्स वीक है, आई एम गोइंग टू पुट द वर्क टुवर्ड इट। अगर मेरी बायोलॉजी अच्छी है, ठीक है, मैं उसको एस करूंगा, उसके साथ साथ मैं बाकी चीजें भी एस करूंगा, राइट। तो आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली वी आर गोइंग टुवर्ड्स पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। एंड जिन लोगों को इतना टंटा लेना ही नहीं है, जिन लोगों को बिल्कुल ही सीरियसली होकर के मतलब बिल्कुल उनको पढ़ना है, दे कैन इन्वेस्ट मनी, देन यू कैन गो टुवर्ड्स द कोचिंग। एंड आपको कौन सी कोचिंग लेनी है ये आपके ऊपर है। ऑल्दो हम लेकर के आ रहे हैं, वी आर गोइंग वेरी स्लोली, क्योंकि अगेन वी आर पीएचडी स्टूडेंट एंड बेस्ड ऑन दैट जो भी हमारे पास टाइम हो रहा है उसके बेसिस पे हम वीडियोस बना रहे हैं। बट दोज वीडियोस आर स्पेसिफिकली टेलर्ड टुवर्ड्स दिस आईआईटी एग्जाम। इफ यू वांट टू चेक दैट आउट, मेंबर्स ओनली में कुछ वीडियोस डल चुकी हैं, यू चेक दैट आउट। अगर आपको अच्छा लगता है सो यू कैन एनरोल, अगर नहीं लगता है तो आप मेंबरशिप खत्म कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट मंथ, एंड इट इज लाइक 180 रुपीज। इतने में तो कोल्ड कॉफी भी नहीं आती, या आ जाती है, जो भी है। माय लास्ट नोट वुड बी कि देखो, कोचिंग जो है वो आपके पास एक टूल रहने वाला है कि आप अपनी प्रिपरेशन को फास्ट कर सकें, ठीक है। एंड सेल्फ स्टडी का बेसिक ये फंडा ये होता है कि आप खुद के बेसिस पे सारी चीजें समझ रहे हैं, आपको कोई समझाने वाला नहीं है। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज में ऐसे बिल्कुल कंफ्यूज हो तो आपके पास एक मेंटर रहेगा who is going to teach you certain things। and self study में क्या है, that you are going to search the YouTube, you are going to read yourself, you are going to read articles, and based on that you develop your own understanding। देखो, फायदे दोनों के ही हैं, लेकिन कॉन्स दोनों के ये हैं कि एक मनी इंटेंसिव है। अब जिसके पास पैसा नहीं है तो वो शायद कोचिंग ना ले पाए, लेकिन जिसके पास पैसा है दैट दे विल यूटिलाइज दिस थिंग। आपको मैं अभी रिसेंटली जेई एडवांस के टाइम पे जितने लोग यहाँ पर आए थे, आई एम लिटरली सेइंग मैक्सिमम केम ऑन द एसयूवी कार्स। एंड फायदा यही है, कोचिंग का एक्चुअल फायदा ये होता है कि आपको अगर अच्छा टीचर मिल जाए, दे पुट द रिसोर्सेज टुवर्ड्स यू, एंड आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो वो आपके ऊपर है। मेरे पास कल को लाइक लाखों या करोड़ों रुपए भी होंगे ना, एंड इफ आई एम नॉट एबल टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज करेक्टली, देन आई विल नॉट बी एबल टू परस्यू एनीथिंग, आई विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग, एंड इट्स अ फैक्ट। अभी मैं एक वीडियो शो करूंगा एंड यू सी कि लाइक इक्का दुक्का लोग होंगे जो बिल्कुल ही ऐसे मतलब नॉर्मल गाड़ी में आ रहे हैं। मैक्सिमम जेई एडवांस के जितने भी स्टूडेंट्स थे सबके पास प्राइवेट कार्स थी, एंड मोस्ट ऑफ देम केम इन एसयूवी। देखो, मैं ये कहना नहीं चाहता कि लाइक वो सारे अमीर परिवार से हैं, कुछ ऐसा है नहीं। दे हैड द मनी, दे हैड द रिसोर्सेज एंड दे यूटिलाइज्ड इट। तो फायदा यही है कि कोचिंग आपको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक ले जा सकता है, ओनली इफ यू टेक दैट एज अ टूल। अगर आपने बस ये सोच लिया कि कोचिंग में आप एनरोल कर दें एंड आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, देन दिस इज जस्ट अ मिथ। एंड जो लोग सेल्फ स्टडी के बेसिस पे कुछ फोड़ करके आ रहे हैं,
भाई हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि इतने कंपटीशन में आप कोचिंग वालों को हरा करके आ रहे हो, तो दैट्स अनदर लाइक लेवल ऑफ अचीवमेंट। तो माय फाइनल टेक इज, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। कोचिंग इज जस्ट अ टूल, सेल्फ स्टडी हैज इट्स ओन प्रोज एंड ओन कॉन्स, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, चाहे आप हार्ड वर्क बोलो चाहे स्मार्ट वर्क बोलो, वर्क तो करना ही पड़ेगा। So with this, we'll meet till next video. So keep watching it and subscribe.